मैं आपका जो है सर धड़ से अलग कर दूंगा। इतनी बड़ी सजा जब उन्होंने नाम ले लिया तब वो मंत्री का होश बिगड़ गया। वो रात में गया, उसको नींद नहीं आई। पूरी रात ये विचार करता रहा कि आखिर हम मूर्ख आदमी कहाँ से ढूंढे। खैर कोई बात नहीं, आजकल मूर्ख कौन समझा जाता है? जो कम बोलता हो, जो सीधा साधा, जो जिसके अंदर चंचई ना हो, जिसके अंदर ईमानदारी हो, जिसके अंदर बेईमानी मतलब ना हो, वो मूर्ख माना जाता है। सीधा साधा आदमी मूर्ख समझा जाता है कि नहीं? आज को जना यार तो बुद्धू है, और ज्यादा चतुर आदमी हो वो का बड़ा बुद्धिमान है। जो हो चंट हो, झूठ बोलते हो, मक्कार हो, धोखा देते हो, बात बात में रंग बदल लेते हो, वो आदमी होशियार माना जाता है। आदमी बड़ा चलतुआ है। अब एक मंत्री जी के बगल में नगरी के बाहर एक सीधा साधा आदमी, वो जो है भगवान का भजन करता था, चुपचाप अपना जो है उसी में पड़ा रहता था। जब भूख लगती थी तो पड़ोस में जाता था, एक रोटी मांग करके लाता, खा लेता, अपनी झोपड़ी में भगवान का भजन करता। आज जब सवेरा हुआ तो मंत्री का दिमाग घुमा और उसने कहा भैया जान तो बचाने सवेरे है, अब ऐसा करो, अगर कोई पैसा वाला तो चली नहीं संग, और कोई बुद्धिमानव आदमी कोई संग नहीं चली, कोई सीधे साधा आदमी चल सके। तो वो मंत्री गए सीधे साधे आदमी के पास, जंगल में झोपड़ी बना करके बेचारा रहता था। तो उसके पास गए मंत्री। अब देखो मंत्री वाली बात उससे करने लगे। कहा ये बताओ तो कहाँ रहते हो? अरे कहा हम तो तुमको जानते हैं, तुम्हारे गांव में रहते हैं। कहा अच्छा ये बताओ तुम यहाँ रात हो, रात में जैसे बरसे लगे ऊपर छुए लगे और तुम्हें झपड़ा तरह भरे हो, तो बताओ यहाँ रहना ठीक है कि गांव में है तुम्हारा घर बना है, तुम्हारा परिवार है, वहाँ रहना ठीक है? तो कहा हमका ये ठीक है। कहा ऐसा मतलब तुम मूर्ख हो? तो उसने कहा हाँ भैया हम मूर्ख है समझ लो। कहा अच्छा ये बताओ रात में इसे आ जाए, शेर आ जाए, चीता आ जाए, लकड़ बगा तेंदुआ आ जाए और तुमका दबा जाए आए कि यहाँ, तो बताओ तुम्हारा कोई मदद करे वाला है? कहा कोई नहीं। कहा ऐसा मतलब तुम मूर्ख हो? कहा हाँ भैया मूर्ख है समझ लो, मूर्ख तो हानु है। कहा अच्छा यार बात बताओ, रात में ज्वार आ जाए और तुम्हारे 20 लख हमारे और तुम्हारे कोई मदद करे वाला यहाँ है? कहा बिल्कुल नहीं। कहा बिल्कुल नहीं। कहा एक मतलब यह है कि तुम पक्के पक्के मूर्ख हो? कहा हाँ भैया चाहे के दे कहो चाहे 20 दे कहो, मूर्ख तो हम हानु है। कहा तुम मूर्ख हो? तो कहा हम 1 साल हो गई है ऐसे मूर्ख हाथ में टुकड़े टुकड़े। कहा तुम आज जाके मिले होगा? कहा चलो हमारे साथ। आगे आगे जो है आदमी को ले लिया, पीछे से मंत्री आ रहे। राज दरबार में पहुंचे, राजा ने देखा कि आ रहे हैं मंत्री साहब, सीधे साधे आदमी को ला करके सामने खड़ा कर दिया। अब उनको ध्यान में आ गया कि मंत्री आज मूर्ख आदमी को लेकर के आए, उनको अलग कर दिया, सामने उसको खड़ा कर दिया। राजा जो है वो अपने ऐठ में, अपनी अकड़ में, अपने गुरूर और अपमान गुमान में मंच पर बैठा हुआ है, सिंहासन पर बैठा हुआ है, और उसने उसके पैरों की तरफ देखा, मूर्ख और सीधे साधे आदमी की तरफ, और कहा कि भैया जो तुम तो नंगे पैर हो और तुम्हारे कपड़ा सब फटे लेते हैं और तुम्हारे पास कोई साधन भी नहीं है। तो कहा कि क्या करें हुजूर, हमारे पास से सब कुछ नहीं है, हमारे पाँव में जब चप्पल नहीं, जूता नहीं है तो फिर साधन की बात क्या है, हमारे पास कुछ नहीं। कहा अच्छा तुम रहते कहाँ हो? तो कहा झोपड़ी टूटी फूटी फूस की है, बस जंगल में पड़ा रहता हूँ। कहा देखो हमारे पास ये महल बना, वो महल बना, वो राजमहल बना, ये बना है, वो बना है, वो कोठी है, वो बरोठी है, वो दरबार है, वो घुड़शाला है, वो गौशाला है, वो फलाना है, वो ढिमाका है, ये साधन इतने इधर खड़े, इतने इधर खड़े, हर प्रकार की सेनाएं हैं। इशारा किया तो उसने कहा सरकार ठीक है तुम्हारे पास है, हमारे पास है किसी प्रकार का कोई साधन नहीं है। तो कहा कि इसका मतलब तुम मूर्ख हो? कहा हाँ बिल्कुल मूर्ख है। तो हर बार जो है उसको राजा ने मंच पर बैठ करके सिंहासन पर उसको हे दृष्टि से देखा और उसी दौरान उसको मूर्ख बार बार बनाते जा रहे। जब उसको 10-5 बार मूर्ख बनाया तो उसने हर बार स्वीकार कर लिया। अंत में राजा ने एक छड़ी उठाई और कहा ये छड़ी अपने पास रखो। उस सीधे साधे आदमी ने कहा हुजूर इसका हम क्या करेंगे? तो राजा ने कहा ये छड़ी आप
उस आदमी को दे देना जो तुमसे भी बड़ा मूर्ख हो। उस सीधे साधे आदमी ने, भगवान के सच्चे भक्त ने राजा साहब के द्वारा दी गई छड़ी को छुपा करके अपने पास रख लिया, लेकर के चला गया और उसी प्रकार से अपने जीवन को यानी वही भिक्षा करना और भगवान का सच्चा भजन करना। मेरी भाई बहनों, अब इधर राजा साहब बोलो, जो आज राजा है वो क्या जीवन भर राजा ही बना रहेगा? नहीं। ऐसे हम आज बचपना है, आज बचपना है, हमेशा बचपना ही बना रहेगा? नहीं। अरे जवानी आ जाएगी, पता नहीं चलेगा। बुढ़ा, और जब जवानी आ जाएगी तो जवानी बराबर रूप बनी रहेगी? नहीं। बुढ़ापा आ जाएगा, जवानी भाग खड़ी होगी, पता तक नहीं चलेगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब बुढ़ापा आ जाएगा तो बचपना आता है, चला जाता है, जवानी आती है, चली जाती है, लेकिन बुढ़ापा आने के बाद चला जाएगा? नहीं। बुढ़ापा तुमको बिना लिए नहीं जाएगा। बुढ़ापा उसी दिन जाएगा जिस दिन तुमको पहले तुमको रस्सी में या हरियर बांसने पर चले बंधवाई नहीं दी, चले बुढ़ापा जाने वाला नहीं। क्यों भैया? भैया ढकवा वाले झूठ बात तो नहीं। बुढ़ापा तुमको पहले ले जाएगा, बाद में जाएगा। अब ऐसी दशा राजा साहब की भी हो गई, तो अब राजा साहब भी, उनका भी देखना बंद, उनका भी बोलना बंद। अब कोहराम मच गया उनके राज में कि भैया राजा साहब बहुत बीमार है। उस आदमी को भी पता लगा और उसने भी चल दिया वहां से कि चलो भाई राजा साहब की मुलाकात करें। एक बार बुलाया था उन्होंने और हमारी बड़ी सेवा की थी, हमारा बड़ा इज्जत किया था, और चलो चला जाए। वो भी घूमते घामते रात दरबार की तरफ आ गया तो देखा वहां बड़ा रोना धोना मचा हुआ है। आया, कहा कि भाई यहाँ क्या हो गया? अरे राजा साहब की बड़ी तबीयत खराब है, अब वो तो मरने की स्थिति में पहुंच गए, उनका बॉलो बंद है और पहचाने नहीं रहे हैं, अब बड़ा मुश्किल है। कहा यार भैया इस करो सब जने, हमका आगे नहीं दिखा देती उनका, कह हमारे बहुत मित्र हैं, हमका दया कहकर उनका मिला देती। तो उनके ही लोग ले गए उस आदमी को राजा के पास। तो राजा उस समय पहचान नहीं पा रहा था, बोल नहीं पा रहा है, लेकिन जब ये आदमी उनके पास गया, जब वो आदमी उनके सामने गया और उनको आवाज लगाई तो बड़ा जोर लगाया। जब जोर लगाया, मरने वाले आदमी के पास कभी जाना और उसका जो सगे, जिसका सबसे बड़ा मोह जिसके साथ उसका होगा, वो जब बुलाएगा तो बड़ा मरने वाला आदमी जोर लगाएगा। लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लगाएगा। बड़ा जोर लगाएगा, देखेगा, बोलने की कोशिश करेगा। जब उसने जोर लगा करके और आंख को खोला तो कहा कि हाँ आप पहचान गए, और कहा कि पहचान गए तो बोला, तो कहा कि अच्छा ये बताओ राजा साहब क्या हाल चाल है? कह हाल चाल भैया ये आए है, हाल चाल, अब हम जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं। उस आदमी ने कहा राजा साहब तुम जा रहे हो? कहा हाँ अब हम चल रहे हैं। कहा चाहिए बता सके तुम कहाँ जा रहे हो? तुम चल रहे हो, तुम जा रहे हो, लेकिन तुम ये बताओ तुम जा कहाँ रहे हो, कहाँ चल रहे हो? अब राजा के पास कोई जवाब नहीं था। राजा ने कहा कि हम जा तो रहे हैं, हम चल तो रहे हैं, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं जो हमका खुद नहीं मालूम। उसने जैसे ही राजा ने कहा कि हम जा रहे हैं लेकिन हमको नहीं मालूम हम कहाँ जा रहे हैं, इतने में उसने निकाली छड़ी और कहा ये पकड़ो अपनी छड़ी। राजा ने जैसे ही अपने हाथ के द्वारा दी गई छड़ी को देखा तो उसकी आंख से आंसू आने लगे और उसने पूछा जोर लगा करके, भैया आप ये छड़ी हमको क्यों वापस कर रहे हो? उस आदमी ने कहा तुमसे बड़ा मूर्ख हमको आज तक कोई दूसरा नहीं मिला। कहा ये क्यों? कहा कि तुमने हमारे साथ व्यंग्यात्मक वचनों से हमको मारा था, तुमने कहा था तुम्हारे पास पैर में चप्पल भी नहीं है और हमारे पास हाथी और घोड़े चलने के लिए है। तुमने कहा था तुम्हारे पास कोई हिफाजत के लिए नहीं है। आज मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारी हिफाजत के लिए कौन कौन जा रहा? आपके सेनानी जा रहे, आपकी राजागिरी जा रही, आपके मंत्री जा रहे, आपकी बीबी जा रही, आपके बच्चे जा रहे, अरे आपका कौन साथ में जा रहा? और वो अवाक हो गया। प्रेमी भाई बहनों, उस राजा की तरह हम आप अगर मूर्ख बने रहे तो प्रेमी भाई बहनों आखिरी श्वास पर सिवाय रोने के, सिवाय पछतावे के आपके हाथ कुछ आने वाला नहीं है। महात्मा हमको आपको कुछ देने के लिए
खुद समझाने के लिए, अरे आपको धनवान बनाने के लिए महात्मा आते हैं। हम आप लोगों के पास मोह दरिद्र, ये जो बीमारी लगी है, कमजोरी, जो गरीबी लगी है, ये मोह की है। अब ये कैसे जाएगा? मोह दरिद्र निकट नहीं आया, जब तेरा रघुनायक अपनाया। प्रेमी भाई बहनों,